नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट 2021 की पात्रता के बारे में। रीट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आ ही चुका है, आपको पता ही है। अगर आपको नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है या उसकी पूरी डिटेल आपको लेनी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आई बटन में नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर लास्ट में जो एंड स्क्रीन होती है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई है कि क्या कुछ उसमें होगा। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें पात्रता नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी वो, तो इसलिए पात्रता की जो बात है यानी कि जो एलिजिबिलिटी है कि आपको क्या कुछ क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए जिससे कि आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो इसमें बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन में वैसे दिया भी नहीं हुआ है वो, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। रीट एग्ज़ाम की पात्रता या कौन एग्ज़ाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी कह सकते हैं रीट 2021 की। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि रीजनिंग की शाम को डेली लाइव क्लास होती है 7 बजे। अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है तो आप शाम को 7 बजे लाइव क्लास देख सकते हैं। बाकी इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में मिल जाएगी। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप बैंक की तैयारी कोई कर रहा है या फिर RSCIT कर रहा है या जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए 8 बजे शाम को लाइव क्लास होती है। तो अब से शुरू कर रहे हैं कल से, तो वो भी आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। देखिए, हम बात करने वाले हैं यानी कि पात्रता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये बात तो हम गौर नहीं करेंगे इस बात पे, तो क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो मेन बात है यहाँ पे आती है कि सरकार ने किए ये 6 बड़े बदलाव। अब बदलाव क्या क्या किए हैं, इसको पूरा जूम कर देता हूँ मैं, पूरा जूम कर दिया इसमें। अब देखिए, इसमें पहले क्या था और अब क्या हो रहा है वो इसमें बताया हुआ है। न्यूज़पेपर से लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट है, फ़ोटो ली हुई है। अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या था, पहले था रीट लेवल 1 जो था उसमें केवल BSTC वाले ही शामिल होते थे। अब क्या होगा, अब भी होगा तो वैसे ही, पहले ये होता था, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब क्या होगा, BSTC वाले ही शामिल होंगे। जो लेवल फर्स्ट है, जो 1 से 5 वालों का होता है, यानी कि पहली से 5 में, उनके लिए BSTC वाले शामिल होंगे, बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। ये बात क्लियर आप कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बीएड वालों को लेवल 1 का शिक्षक बनने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है प्रदेश में, यानी कि अपने राज्य में इसकी कोई संस्था नहीं है, इसकी कोई संस्था नहीं है, इसलिए BSTC वाले इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब बात आती है नेक्स्ट क्या है, पहले रीट के लिए स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ बीएड जरूरी था। 50% अंकों के साथ बीएड जरूरी था। अब क्या है, बीएड के साथ स्नातक या PG, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, PG में किसी भी एक में, दोनों में से किसी में भी एक में 50% अंक होना चाहिए बस। NCTE के आदेश की पालना में निर्णय, यानी कि NCTE के आदेश के हिसाब से। अब आता है भर्ती में मेरिट, भर्ती की मेरिट में लेवल 2 में, जो कि 6 से 8 के लिए होता है, लेवल 2 में रीट आरटेट में अंकों का 70% व स्नातक के अंकों का 30% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी। पहले ये था। अब क्या है, शिक्षक भर्ती में के लेवल 2 में रीट आरटेट के अंकों का 90% व स्नातक के अंकों का 10% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट आती है रीट में राजस्थान, एक मिनट रुकिए, रीट में राजस्थान के GK को प्राथमिकता नहीं थी, पहले नहीं थी। NCTE के सिलेबस के आधार पर ही रीट का सिलेबस तय था। अब क्या है, रीट में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, कला संस्कृति, इतिहास से जुड़े सवाल होंगे और बोर्ड ने सिलेबस बनाया है, नहीं बताया प्रदेश के GK के कितने अंकों के कितने सवाल होंगे, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है। अब इनका शेष अंतिम पेज पर है, ये अंतिम पेज भी हमने उठा लिया है। पृष्ठफल पहले वाला जो है, सरकार ने कि 6 बदलाव, और 6 बदलाव क्या हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, पहले जो कॉमर्स संकाय ने से बीएड करने वाले रीट में शामिल नहीं हो पाते थे। जो कॉमर्स वर्ग वाले थे, यानी कि जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स होता है, कॉमर्स से बीएड करने वाले जो रीट में शामिल नहीं हो पाते थे क्योंकि इनके लिए विषय तय नहीं था। अब क्या है, अब देखते हैं, कॉमर्स से बीएड करने वाले भी रीट दे सकेंगे। इनको रीट लेवल 2 से सोशल स्टडी विषय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है
कि पहले सभी श्रेणियों को रीट की पात्रता के लिए इसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। अब क्या होगा, अब सामान्य कैटेगरी को ही पात्रता के लिए 60% अंक या 60% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अन्य श्रेणियों को पात्रता के लिए प्राप्त अंकों में 5 से 20% तक की छूट प्रदान की गई है। पीजी के आधार पर, पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर बीएड करने वाले कॉमर्स के बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब वे भी रीट में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा शुल्क बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए कि इसका परीक्षा शुल्क क्या कुछ है, वो आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज एंड स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो ये था छोटा सा अपडेट, यानी कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है। आप इसको पढ़कर आप पता चल गया होगा। अगर नहीं आपको मेरे वाली साफ सुनाई दी, अच्छे से पता नहीं चला बात का, तो ये पढ़ भी सकते हैं, जूम कर करके मैंने दिखा दिए। अदरवाइज़ आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख लीजिए। तो इतना ही था अपडेट। कोई और नया अपडेट या कोई भी जानकारी होगी तो आपको ज़रूर दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आरसी जॉब अलर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और शाम को 7 बजे लाइव रीजनिंग की क्लास में और 8 बजे कंप्यूटर की क्लास में। थैंक यू।